हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ छुट्टियों में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आपको जैसे कि मालूम है, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना। हमने यहाँ पर कुछ इंट्रो में इसका पढ़ा था। ठीक है ना। कुछ जाना था, कुछ समझा था। उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चंस लगाए थे, इंटरसेक्टिंग कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, पैरेलल कंडीशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई। और इसके बाद हमने एक लास्ट जो पढ़ा था वो आपके पास था कोइंसिडेंस कंडीशन, मींस ओवरलैपिंग कंडीशन, जहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाया करते थे। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड्स कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते थे वो भी डिस्कस किए हैं। और आज की क्लास में मैं इंटरसेक्टिंग, पैरेलल कंडीशन, कोइंसिडेंट कंडीशन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो लेके आपके सामने हाजिर हूं। ठीक है ना। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंस ऑफ लाइंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आज उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है भाई। आज लेकिन जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करने जा रहा हूं। शायरी जब आप सुनोगे तो देखो, शायरी कुछ इस प्रकार है। देखो, रात जो हमारे यहाँ मौसम था ना, जो रात का हमारे यहाँ मौसम था वो कैसा था? बरसात का मौसम था। लेकिन अभी आप देखोगे तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है। ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं, मौसम की मिसाल दो या फिर लो नाम तुम्हारा। कैसे बोलते हैं? मौसम की मिसाल दो या फिर लो नाम तुम्हारा, कोई हमसे पूछ बैठा है कि बदलना किसे कहते हैं। तो समय खराब ना करते हुए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आओ पढ़ते। ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन, चलो इससे पहले ना मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। सर, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन ना, अगर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन की बात करें, सर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हमारे पास ना a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ करती थी। बिल्कुल सही बात है सर, सही कह रहे हो। यहीं पर ऐसी कंडीशन में हम बोलते थे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या बोलते थे भाई? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोलते थे पैरेलल की इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास पैरेलल की कंडीशन आती थी। सर पैरेलल की कंडीशन में जो हमारे पास रेशियो की कंडीशन होती थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मींस ये दोनों इक्वल थे, ये भैया इक्वल नहीं थे। सर यहां से आपके पास इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन पैरेलल के केस में। थर्ड कंडीशन बेटा, थर्ड कंडीशन क्या थी हमारे पास? थर्ड कंडीशन जो थी वो थी आपकी बेटा ओवरलैपिंग, जिसको आप कोइंसिडेंस भी बोलते हो। ठीक है ना। ओवरलैपिंग की कंडीशन बेटा, ये आपके पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सर यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाया करते थे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन सर आ जाया करते थे। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? सर मैंने रिवाइज करा। ठीक है ना। मैंने क्या करा बेटा? रिवाइज किया जो तक पढ़ा था। थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में। सर अगर सॉल्यूशन है, सर कंसिस्टेंस बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? कंसिस्टेंस। इसका मतलब सॉल्यूशन तो सर इसमें भी है, तो बेटा क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट बोलते थे। सर यहां की बात करूं, नो सॉल्यूशन, तो भैया इनकंसिस्टेंट बोलते थे। याद आया? अरे याद आया कुछ? ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आया। ऐसे बोलते हैं भाई, पढ़ी हुई विद्या वो विद्या होती है जो एक बार दोहराने पर फिर से याद आ जाए। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन नजर आएंगे। देखो भाई क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो कर देंगे भाई, लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल। कौन से कह रहा है भाई? आप ही बता दो। कंडीशन के अकॉर्डिंग के पैरेलल की कंडीशन है या फिर कोइंसिडेंट की है या फिर इंटरसेक्टिंग की है। ठीक है ना। तो आसान है, करते हैं आओ। कुछ भी तो नहीं है भाई। कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से सर a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहां से a1 आपके पास आ जाएगा भाई कितना? 5। इससे कंपेयर करोगे बेटा b1 कितना आ जाएगा? b1 आपके पास आ जाएगा 4 और भाई c1 कितना आ जाएगा? 8। कंपेयर कर दी भाई मैंने a
B1 और C1 की वैल्यू निकालनी। सर अब A2 भी निकाल लो फिर। A2 कितना है बेटा 7 है। B2 भी निकालो सर। B2 कितना है सर 6 है। सर C2 भी निकाल लो। सर C2 कितना है -9। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाल ली यहां से। ठीक है ना, मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली और अब आगे चलो भाई चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू सर A1 5, A2 7, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू सर ये है 4, ये है 6, 2 जा 3 जा कितना है बेटा 2 3। सर मिल गया सर, आंसर मिल गया। सर ये तो 5 अपॉन 7 है, सर ये 2 अपॉन 3 है, सर इक्वल नहीं आई। सर पहली कंडीशन है, हाँ भाई पहली कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। कौन सी कंडीशन है बेटा, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। अगर इंटरसेक्टिंग कंडीशन है कितने सॉल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस पूछा नहीं, बता रहे हैं पहले ही, बता के चलते हैं सर सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। लो जी कर दिया सोल्व। ठीक है, कर दिया भाई सोल्व, नोट कर लो, कॉपी किताबें लेके बैठा करो। ठीक है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, 10th है इस बार। ठीक है ना, अभी बच्चे घूमने जा रहे होंगे, सर नानी जी बुला रही है, सर बुआ जी का फोन आया था घूमने आ जाओ। भाई एक बात बता दूं, जिस दिन 10th का रिजल्ट आएगा ना, बुआ ना ये पूछेगी 10th में कितने % आए। वो ये नहीं कहेंगे मेरे घर आया था नहीं आया था, मामा जी कॉल करके कहेंगे बेटा कितने % बने। बेटा ये नहीं कहेंगे कि छुट्टियों में मेरे घर आया था नहीं आया था। तो भैया समय रहते हैं पढ़ लो, नहीं तो भैया बाद में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा आपके पास, इसमें भी भैया सेम यही कंडीशन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, यही बताना है। चलो भाई अब की बार मैं जनरल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं। A1 कितना आ जाएगा सर 9, वेरी गुड। B1 कितना आ जाएगा सर 3, बहुत बढ़िया। सर C1 कितना आ जाएगा सर 12, बहुत अच्छे, तीनों निकाल दे सर। भाई दूसरे भी निकाल दो। A2 सर, हाँ A2 कितना है सर 18, वेरी गुड। सर B2 कितना है सर 6, अरे क्या बात है। सर C2 कितना है सर 24, अरे भैया निकाल दिया भाई, निकाल दिया। ठीक है ना भाई, रेशो भी निकाल दो भाई, तभी तो पता चलेगा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस। निकाल देते हैं सर जब आप कह रहे हो तो। A1 अपॉन A2, A1 कितना है सर 9 अपॉन 18, 1 जा और 2 जा तो बेटा कितना आ गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। सर B1 अपॉन B2 भी निकाल दिया सर, कितना आ गया 3 अपॉन 6, 3 1 जा और 3 2 जा, सर कितना है 1 अपॉन 2। सर अभी तो और सोल्व करना पड़ेगा सर, दोनों इक्वल आ गए हैं। अब C1 अपॉन C2 भी चेक करना पड़ेगा सर, क्योंकि पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसिडेंस भी। कर देते हैं सर, कितने सा है, दो ही तो, C1 और C2 की तो बात है। सर 12 अपॉन 24, सर 1 जा और 2, सर ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। सर तीनों इक्वल आ गए, हाँ सर तीनों इक्वल आ गए। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सर याद आया सर, याद आया, तीनों कंडीशन सारे इक्वल, बहुत सारे सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। कैसे कंडीशन है बेटा, कोइंसिडेंस कंडीशन। कैसी कंडीशन है बेटा, कोइंसिडेंट कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, कोइंसिडेंट की कंडीशन है। कैसी है बेटा, कोइंसिडेंट की कंडीशन है। अगर कोइंसिडेंट है मींस ओवरलैपिंग, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस पूछा नहीं है, अभी बस समझ के चल रहे हैं। सर सॉल्यूशन तो है ना सर, हाँ भाई, तो भैया कंसिस्टेंस हो जाएगी, कंसिस्टेंस हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंस। लो भाई ये भी खत्म कर दिया, बताओ कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर एक बार आपको समझ आया तो भैया बहुत आसान है। और भैया अगर एक बात बताओ, जिसने पढ़ा ही नहीं है वो क्या ही बता देगा इसके बारे में। ठीक है ना, तो भैया आपने पढ़ लिया तो आपको बताना है इसके बारे में। चलो बताओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ भाई सेम क्वेश्चन है। देखो पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, कौन सी है, सब कुछ बता देंगे। सर A1 निकाल लेते हैं फिर, भाई निकालना तो पड़ेगा, कितना है सर 6 है। सर B1 भी निकाल लेते हैं फिर, हाँ भाई निकालना पड़ेगा, कितना -3 है, विद साइन लेते हैं भाई। C1 भी निकाल दो फिर सर
10 है। अरे सर सीख गए सर, हम भी सीख गए सर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना, हम ही आपको सिखा रहे हैं भाई, आप भी बहुत कुछ सिखाते हो, ठीक है ना। चलो A2 की बात करते हैं। A2 कितना है बेटा, 2 है, वेरी गुड। B2 की अगर मैं बात करूंगा सर विद साइन, y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, -1। सर C2 सर कितना है, 9। निकाल दिया सर, A1 भी निकाल दिया, B1 भी निकाल दिया, C1 भी निकाल दिया, A2 भी निकाल दिया, B2 भी निकाल दिया, C2 भी निकाल दिया, ठीक है ना। रेशो निकालते हैं, हाँ निकालते हैं, रेशो निकालते हैं हम सर। A1/A2 इक्वल्स टू 6/2। सर ये 1 जगह आएगा, 2 से ही 3 जाएगा, सर 3 आ गया, 3/1। क्या बात है, क्या बात है। B1 कितना है भाई, -3, और ये कितना है भाई, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, सर ये भी 3/1 आ गया। अब देखना ये है क्या C1/C2 भी 3/1 आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया भाई कोइंसिडेंस, अगर नहीं आया तो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का केस खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों इक्वल आ गई है। चलो भाई C1/C2 भी निकालो। C1 कितना है सर, 10, और ये कितना है, 9। सर नहीं आया, सर नहीं आया, तो इसका मतलब लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है भाई, लास्ट वाला क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पैरेलल कंडीशन है। लिख दो भाई फिर। सर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन है सर, पैरेलल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है। इसका मतलब सर नो सॉल्यूशन, इसका मतलब सर नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, सर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सर इनकंसिस्टेंट। चलो भाई इस क्वेश्चन का भी हुआ खत्म, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हमने करा खत्म, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कंपेयरिंग करो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये भी भैया सेम क्वेश्चन है। देखो भाई इसने ये कहा है कि कंपेयर करके आपको ये बताना है कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंट है। एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में पहले ही बता के चल रहे थे ये चीज, तो समझ में आया सर, मतलब वही सेम करना है। हाँ भाई सेम करना है। पिछले क्वेश्चन में ये पूछा नहीं था हम, लेकिन बता के चल रहे थे। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, तो भैया वही करना है जो इससे पहले किया था। आओ करते हैं सर A1। अच्छा डायरेक्ट कोशिश करें इसको निकालने की, कोशिश करना समझने की। सर A1 कितना है सर, 3। सर A2 कितना है सर, 2। सर B1 कितना है सर, 2। सर B2 कितना है सर, -3। क्या इक्वल हुआ, नो सर। क्या इक्वल हुआ, नो सर। इसका मतलब सर ये कंडीशन तो आ गई है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। सर ये तो इंटरसेक्टिंग है। हाँ भाई ये इंटरसेक्टिंग है। कैसी है बेटा, इंटरसेक्टिंग है। सर इंटरसेक्टिंग का मतलब एक जगह कट होगी, हाँ भाई एक ही जगह कट होगी। इसका मतलब सर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हाँ भाई एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब सर अगर सॉल्यूशन है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, सर कंसिस्टेंस, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना सर, कंसिस्टेंट, ठीक है ना भाई। तो ये पहले ही बता के चल रहे थे, इसने अब पूछा, हमने पहले ही कर लिया, ठीक है ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटा इसने कहा है बताओ कंसिस्टेंस है, तो भैया इसे थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं ताकि बच्चों को लगे कि मास्टर जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, ये ना लगे मतलब। 2x - 3y, 8 को इधर शिफ्ट कर दो, -8 इक्वल्स टू 0। निकालो भाई A1 2, B1 -3, C1 -8, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन 4x - 6y - 7 इक्वल्स टू 0। भाई इसको इधर लेके आ गया, ठीक है ना, एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके। A2 सर 4 है, सर B2 -6 है, सर C2 -7 है, ठीक है ना। अब देखना यह है कि कंडीशन कौन सी बनेगी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट, ठीक है ना। वो कैसे देखते हैं हमें बहुत अच्छे से मालूम है सर। अच्छा याद है, हाँ भाई याद है। A1/A2, A1 2, A2 4, 1 जा 2 जा भैया, 1/2 कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। B1/B2 इक्वल्स टू, B1 कितना है सर, -3, C2 B2 कितना है सर, -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा, ये 2 जा, तो भैया 1/2। अरे बाप रे, ऐसे बोलते बच्चा है जनरल बोलता, अरे बाप रे, ठीक है।
आजकल चलता भी रहता है, बच्चे रील्स देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसे सीखते हैं, ठीक है ना। मैं उनको देख रहा हूँ, उनसे मैं सीख गया भाई, ठीक है ना। चलो खैर वापस आते हैं। बेटा देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, इक्वल हो गया, तो इसका मतलब पैरेलल तो अब नहीं रही, ठीक है ना। तो अब C1/C2 निकालना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा। C1 बेटा देखो क्या, देखो देखो कितना है, -8, C2 -7, माइनस से माइनस कैंसिल, सर 1/2 नहीं आया, सर 1/2 नहीं आया, तो इसका मतलब A1/A2 तो सर इक्वल आया था किसके, B1/B2 के, बट C1/C2 नहीं आया। सर कौन सी कंडीशन है, सर पैरेलल की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, पैरेलल की कंडीशन है। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। किसने कहा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि भैया पैरेलल लाइन तो भैया ऐसे जाएंगी, सीधी सीधी साथ चलेंगी, लेकिन मिलेंगी कभी नहीं। नो सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन नहीं होता, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस। लो भाई कुछ था इसमें, पहले सिखा के चल रहे हैं भाई आपको, इनकंसिस्टेंस, ठीक है ना। ले भाई कर दिया, ये भी सोल्व, बता दिया कंसिस्टेंस। और पूछ ले, क्या पूछना है भाई, पूछ, चलो पूछो, कितना पूछोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसके बारे में बताओ, यही बता देते हैं, आओ बताते हैं ऐसे भी, ठीक है ना। बार बार पूछे जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है। चलो भाई, अच्छा थोड़ा मुश्किल कर दिया भाई, कह रहा है अब देख, अब बताते हैं, ठीक है ना। बहुत बता रहे हैं ना क्वेश्चन, अब देख अब कैसे बताओगे, अरे बताते हैं यार। कंपेयर करो भाई, A1 x के साथ कितना है, 3/2 अरे भैया ये तो इसने फ्रैक्शन में दे दिया, चलो देखते हैं फिर, कोई बात नहीं। y के साथ B1 है कितना, 5/3 कांस्टेंट टर्म, भाई इसको ना 7 को इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो C1 ना -7 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भैया ये इधर आके -7, ये इधर आके -14, जनरल इक्वेशन में लिख देता, मैंने लिखा नहीं है, आप एक स्टेप कर लेना इससे पहले। सर A2 निकाल लो फिर, A2 x के साथ कितना है, 9, क्या बात है। B2 कितना है सर, -10, भाई क्लियर हो गया मुझे, माइनस आ रहा है इसमें नहीं आया था, इसमें आ रहा है इसमें नहीं आता, भैया मुझे क्लियर हो गया है कि भैया ये ना इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है ना, ये क्या इक्वल नहीं आएंगी। वॉइस क्लियर है ना, चेक करेंगे, ठीक, ये इक्वल नहीं आएंगी, तो सर नेगेटिव आ गया, पता चल गया सर यहीं से कि कंडीशन इंटरसेक्टिंग की है। C2 बेटा उधर 14 जाके -14 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो निकालते हैं A1/A2, रेशो निकालते हैं A1/A2 का, कितना है सर, 3/2 अपॉन ये 9 है, अपॉन इसके 1 लगा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, सर कितना हो जाएगा, 3/3 × 1 और 2 × 3 से भैया 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो भैया आ जाएगा 1/6। देखना अब ये है कि B1/B2 क्या 1/6 आएगा, अगर आएगा तो C1/C2 देखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन यही खत्म कर देंगे। B1/B2, B1 5/3 अपॉन B2 -10, अपॉन में 1 लगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके, तो सर 5 × 1 अपॉन 3 × -10, 5 1 जा 2 जा, तो भैया ये आ गया 1/3 2 6, लेकिन माइनस भी है, ठीक है ना। बस माइनस ने दिक्कतें कर दी, नहीं तो भैया इक्वल हो जाते। तो इस बस अब सी निकालने की जरूरत नहीं है यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है भाई। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, बेटा कौन सी कंडीशन है बताओगे जरा, कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की। कौन सी कंडीशन है बेटा, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। इसका मतलब सर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हाँ भाई बिल्कुल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तो है ना, तो बेटा कंसिस्टेंट, अगर जिसका सॉल्यूशन होता है भले एक हो भाई, उसको कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। देखो भाई मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, अपने सभी बच्चों को बताता हूँ, ऑफलाइन में जो भी पढ़ाता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, याद रखना भाई जिंदगी में। सर क्या याद रखना, देखो भाई एक होती है आपके पास बैड हैबिट, एक आपके पास होती है गुड हैबिट, एक होती है गुड हैबिट और दूसरी होती है आपके पास बैड हैबिट। मैं ना इसके एग्जांपल देता हूँ आपको आज, ठीक है ना। भाई गांव से रहने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, तो मैं एग्जांपल भी थोड़ा गांव से रिलेटेड करके देता हूँ। आप खेत के बारे में सुना हो, ठीक है ना, खेत बोलते हैं भाई जहाँ पर फसल उगती है, ठीक है ना। देखो वहां एग्जांपल देता हूँ, देखो बेटा ये जो खेत है ना हमारा, ये जो खेत है,
ये जो आपको खेत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक फील्ड है, खेत है, सपोज ये खेत है बेटा। इस खेत में अगर आप पानी नहीं दोगे, इस खेत में अगर आप पानी नहीं दोगे, आप इसमें बीज नहीं डालोगे, आप इसमें खुदाई नहीं करोगे, ठीक है ना, आप इसकी देख रेख नहीं करोगे, पता है बेटा इसमें ना घास कबाड़, क्या बोलते हैं बेटा, घास कबाड़ मीन्स फालतू की चीजें अपने आप उग जाती है। घास कबाड़ इसमें अपने आप उग जाती है भाई, अपने आप, जरूरत नहीं पड़ती इसकी देखरेख करने के लिए। ऐसी चीजें इसमें अपने आप आ जाती है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ी सी देख रेख की, मतलब सर अगर मैं इसमें बात करूं बेटा थोड़ी सी देख रेख की, मतलब कि अगर बेटा मैं इसमें टाइम से पानी दूंगा, ठीक है ना, पानी देने के बाद मैं इसमें बीज डालूंगा, इसकी बांगा कराऊंगा, खेत से खुदवाऊंगा, इसमें पानी समय से दूंगा, इसकी देख रेख करूंगा, इसमें जो फालतू का घास कबाड़ होगा उसको हटाऊंगा, ठीक है ना, तो बेटा इसको पता है एक बहुत अच्छी सी फसल आपके पास निकल के आएगी, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी सी फसल आपके पास, मैं हल्का सा ऐसे फ्लावर बना लेता हूँ, ठीक है ना, बहुत अच्छी सी फसल बेटा यहां से निकल के आएगी आपके सामने। लेकिन भैया पता है क्या है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है ना। अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलेंगे इस खेत में आपको, ठीक है ना, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बहुत मेहनत लगती है भाई, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है। जिसको पढ़ना मुश्किल लगता हो ना भाई, एक दिन गांव में जाके ना किसी के साथ खेत में काम करके देख लेना भाई, उस दिन महसूस हो जाएगा कि पढ़ना कितना आसान है, ठीक है ना। चलो पढ़ाने की तो बात छोड़ दो, उस दिन महसूस हो जाएगा कि पढ़ना कितना आसान है भाई। पंखे की हवा में बैठ के पढ़ते हो आप लोग, ठीक है ना, और फिर भी नहीं पढ़ते, ठीक है ना। अगर एहसास करना है ना कि मेहनत किस में ज्यादा है, तो भैया आप जाके ना एक बार खेत में किसी को देख ही लेना, करना भी मत, आपको एहसास हो जाएगा कि भैया पढ़ना कितना आसान है, ठीक है ना भाई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई पढ़ लिया करो, ठीक है ना। बुरी आदतें बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। घास कबाड़ बेटा खेत में अपने आप उग जाता है, लेकिन अगर अच्छी आदत की बात करें ना तो बेटा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, तब जाके अच्छा इंसान बन पाते हो, तब जाके एक अच्छी फसल उग पाती है खेत में, जिसको किसान देखकर बेटा खुश होता है, ठीक है ना। किसान उस फसल को देख के खुश होता है। जिस दिन आप अच्छे बनोगे ना बेटा, तो आपको देखकर आपके माँ बाप खुश होंगे, ठीक है ना। तो यही कहना चाहूंगा कि भाई पढ़ना बहुत आसान है, अगर नहीं यकीन आता तो भैया जाके खेत को छोड़ो कोई भी काम करके देख लेना, ठीक है ना, इससे आसान तो नहीं। अगर अभी भी नहीं पढ़ सकते तो भैया बहुत दिक्कतें हैं। चलो खैर, तो भैया हमने क्या बताया कि भैया बुरी आदतें, बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स भैया ये अपने आप आ जाती हैं, ठीक है ना, कहीं से सीखने नहीं पड़ती। लेकिन गुड हैबिट्स की बात करूं तो भैया बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना, अच्छी चीजें को प्राप्त करने के लिए। चलो भाई खैर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने वापस क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। चलो भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इसमें भी यही बताना है बेटा कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। सर उसके लिए तो यही करना है, रेशो निकालना है। हाँ भाई रेशो निकालना है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, माइनस 10x और प्लस 6y और प्लस 22 इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा a1 निकालो कितना आएगा 5, b1 निकालो बेटा कितना आएगा -3 और c1 निकालोगे तो -11। यहां से अगर a2 निकालोगे तो बेटा कितना आएगा -10 और a3 b2 निकालोगे तो बेटा कितना आएगा प्लस के 6 और c2 निकालोगे तो बेटा कितना आएगा 22। निकाल लेते हैं भाई रेशो। सर a1 अपॉन a2 का रेशो निकालो सर, 5 अपॉन -10, सर ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स, सर आ जाएगा -1 अपॉन 2, माइनस को ऊपर भेज दिया भाई। इसके बाद b1 अपॉन b2 निकालो, b1 कितना है बेटा, b1 है -3 और ये आपके पास 6 है, 3 1 जा 3 2 जा, बेटा आप देखो कितना है -1 अपॉन 2, कितना है -1 अपॉन 2, बेटा सेम आ गया। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग केस तो खत्म हो गया। सर c1 अपॉन c2, c1 कितना है सर -11, ये कितना है सर 22, 11 1 जा 11 2 जा, सर ये भी कितना आ गया -1/2,
कितना आ गया बेटा -1/2। सर ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। सर इसका मतलब तो ये हुआ सर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सर सारे के सारे इक्वल है। हाँ भाई, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस की कंडीशन, कोइंसिडेंट की कंडीशन है। सर इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो बेटा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कैसा क्वेश्चन आएगा अब देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से रेशो निकाल दिया बेटा इसने, रेशो निकाल के बताना है इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना? रेशो निकालना और बाद में बताना है कंसिस्टेंस है और इनकंसिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम आए तो ये कमेंट कर देना, बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे तो आएगा नहीं। इसके बाद देखो बेटा इसने क्या है, टू इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैव टू यूनिक सॉल्यूशन स्टेट द टू। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, कोई बात नहीं, डरा रहा है हमको, है डरने वाले बस थोड़े ना। देखो बेटा, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन। इसने ना ये कहा कि कौन सी दो तो इनफाइनाइट को शो करेंगी और कौन सी दो यूनिक सॉल्यूशन को। सबसे पहले एक काम करते हैं, A1 निकाल लेते हैं, कितना आएगा सर 3। सर B1 भी निकाल लो सर -2। सर C1 भी निकाल लो बेटा, इसको इधर लाऊंगा तो -4। ठीक है, यहां से भी निकालो बेटा, A2 निकाल लो, A2 निकालोगे 6, B2 जब निकालोगे तो 2, और बेटा C2 जब निकालोगे ना, ये इधर आके -4, -4। थर्ड में से बेटा A3 निकाल लो की बार, ये आ जाएगा 9। फिर B3 निकाल लो बेटा, ये आ जाएगा -6, और C3 निकालोगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे -12। तीनों इक्वेशन से मैंने रेशियो निकाल दिया। बस अब की बार थर्ड आई तो मैंने A3, B3 और C3 ले लिया। ठीक है ना? देखो भाई, अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को चेक, कौन कौन सी है कौन कौन सी नहीं है। ठीक है भाई, देखो बेटा, पहले ना मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ, A1 और अपॉन A2 का रेशियो निकालता हूँ। A1 कितना है सर 3, A2 कितना है सर -6, नहीं सर 6 है। कितना है बेटा? 6 है। तो 3 बन जाओ और 3 टू जाओ बेटा, कितना है निकल के 1/2 इक्वल्स टू। इसके बाद निकालता हूं सर B1/B2। सर ये आपके पास है -2 और सर ये कितना है 2। तो बेटा 2 से ये 1 टाइम्स मतलब कि -1, तो ये कितना निकल के आया -1। यही केस, यही खत्म हो गया इसका केस। ठीक है ना, क्योंकि सर ये तो आया 1/2, ये -1 है, तो सर ये तो हमने यही खत्म कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन और ये दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड है, और ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड बेटा रेशियो, पहला ही कंडीशन फेल हो गई है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो बेटा ये कंडीशन इन दोनों, ये आपको कैसे शो करती है? इंटरसेक्टिंग, ये बताती है आपके पास आपस में कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है ना, यही इसने पूछा था कौन सी इंटरसेक्टिंग है, लेकिन हम पूरा करके चलेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा मैंने कौन सी उठाई थी पहले? फर्स्ट और सेकंड। अब मैं उठाता हूँ फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के बारे में बात करते हैं। A1 कितना था बेटा? 3। A3 कितना है? 9। 3 बन जाओ और 3 3 बेटा, कितना आया? 1/3। इसके बाद B1/B3। सर B1 कितना है सर? -2। B3 कितना है सर? -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बन जाओ 2 3 जाओ बेटा, इक्वल आ गए तो थर्ड चेक करना पड़ेगा। C1/C3 इक्वल्स टू, C1 कितना था बेटा? -4, और ये कितना था? -12। माइनस से माइनस 4 बन जाओ 4 3 जाओ। आप देखो बेटा, तीनों कंडीशन आपके पास इक्वल दिखाई दे रही है, तीनों कंडीशन आपके पास इक्वल दिखाई दे रही है, तीनों कंडीशन आपके पास इक्वल दिखाई दे रही है। सर A1/A2 इक्वल्स टू 3 है भाई, B1/B3 इक्वल्स टू C1/C3। सर तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है बेटा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर मतलब कि कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट। ठीक है ना,
इसकी बात करें तो भैया वन सॉल्यूशन मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। चलो भाई, वैसे तो जो उसने पूछा था हमने बता दिया, उसने कहा था कि आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता कौन कौन सी दे रही है, और दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैंने बता दिया फर्स्ट और सेकंड तो इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन दे रही थी, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फर्स्ट और थर्ड दे रही है, लेकिन मैं सेकंड और थर्ड में भी रिलेशन चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, पूछा नहीं है उसने, लेकिन भाई मैं चेक कर लेता हूँ सेकंड में और थर्ड में भी, ये क्या बताएगी भाई। ठीक है ना, तो भैया A2 अपॉन A3 इक्वल्स टू, बेटा A2 कितना है 6, A3 कितना है 9, 3 2 जा और 3 3 जा, बेटा कितना है 2 अपॉन 3। इसके बाद B2 अपॉन B3, B2 कितना है बेटा 2 और ये है माइनस के 6, 2 बन जाए और 2 3 जाए, ये आया बेटा माइनस 1 अपॉन 3। सर इंटरसेक्टिंग होगी, पूछा नहीं है बेटा उसने, वैसे इंटरसेक्टिंग पूछा था तो हम क्लियर कर देंगे सब कुछ चीजें, ठीक है ना, जो इसने पूछा है। तो A2 अपॉन A3 इज नॉट इक्वल्स टू B2 अपॉन B3। सर ये भी कंडीशन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। कौन सी है बेटा, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ से उसने पूछा अगर ये इंटरसेक्टिंग कौन कौन सी लाइन की कंडीशन है, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है। तो बेटा मैंने देखा, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, ये इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड की बात करूं, फर्स्ट और थर्ड ये बेटा इसने कैसी कंडीशन दी थी फर्स्ट और थर्ड ने, इनफाइनाइट की। कैसी कंडीशन दी थी, इनफाइनाइट की। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ने, फर्स्ट एंड सेकंड ने कैसी कंडीशन दी थी बेटा, इंटरसेक्टिंग की। कैसी कंडीशन दी थी, इंटरसेक्टिंग की। फिर सेकंड और थर्ड ने, किसने बेटा, सेकंड ने और थर्ड ने, सेकंड एंड थर्ड ने भी कैसी कंडीशन दी है, लास्ट वाली इंटरसेक्टिंग की कंडीशन दी है। ठीक है ना भाई, तो आप देख लेना, मैंने हर तरीके से आपको बता दिया। पहला इक्वेशन के साथ पहली और दूसरी, फिर पहली और थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फिर सेकंड और थर्ड, तीनों निकाल के देख ली कौन कौन सी थी कौन कौन सी नहीं थी। ठीक है, चलो भाई, ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है ना, अगर ऐसी कंडीशन आपसे पूछ ले तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा छूटेगा नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड हैव नो सॉल्यूशन, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है भाई। इसने कहा है इनफाइनाइट वाली कंडीशन बताओ, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बताओ। चलो भाई ये भी करते हैं सोल्व, जब कर ही रहे हैं, अपना काम ही है भाई, अभी बताया, इससे आसान कुछ नहीं है। और नहीं पढ़ोगे तो भैया फिर यही मुश्किल लगेगा, यही क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा भाई अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है ना, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे, अगर पेपर में आ गए तो भैया वो होंगे ही नहीं, देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। चलो भाई, यहां से 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 9y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। a1 निकालो भाई, a1 2, b1 माइनस 3, c1 माइनस 4, a2 4, b2 माइनस 6, c2 माइनस 7, a3 6, b3 माइनस 9, c3 माइनस 12। ठीक है ना, कितना, माइनस 12 निकाल दिया भाई मैंने, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड लेके चल रहा हूँ, मींस ये वाली कंडीशन। चलो भाई करते हैं, मैं निकालूंगा बेटा a1 अपॉन a2। सर a1 कितना है 2, ये है 4, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 2। फिर b1 अपॉन b2, b1 कितना है सर माइनस 3, और ये आपके पास है माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 और 2 सा, ये भी आ गया बेटा 1 अपॉन 2। फिर c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू, c1 कितना है भाई माइनस 4, और ये कितना है माइनस के 7, ये नहीं आया। तो इसका मतलब सर कंडीशन बनी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सर कौन सी कंडीशन है,
कौन सी कंडीशन है, पढ़ते नहीं, पैरेलल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, पैरेलल की। अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। उसने कहा था कि पैरेलल नो सॉल्यूशन वाली बताओ, पैरेलल बता दी भाई, फर्स्ट और सेकंड नो सॉल्यूशन वाला केस ही है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड नो सॉल्यूशन वाला केस ही है। चलो, फर्स्ट और सेकंड नो सॉल्यूशन वाला ही केस है। ये लो भाई, फर्स्ट सेकंड हमें चेक कर ली, अब हम फर्स्ट और थर्ड करते हैं। तो a1 अपॉन a3, a1 आपके पास 2 है और a3 आपके पास 6, ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, कितना आ गया 1/3। फिर निकालते हैं b1 अपॉन b3, b1 कितना है -3 और b3 कितना है -9, ये आ गया 1 और 3, ये भी आ गया भाई 1/3। इसके बाद निकालते हैं c1 अपॉन c3, c1 कितना है भाई -4 और c3 कितना है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 4, 12 था ना, 12 तो 3 था, ये भी कितना आ गया 1/3। तीनों इक्वल आ गए भाई, ठीक है ना, तीनों इक्वल आए इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट और थर्ड से, तो तीनों इक्वल है, तो मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सर ये तो इनफाइनाइट की कंडीशन है, मतलब कि कोइंसिडेंट, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन पूछा था उसने, हाँ भाई पूछा था। तो फर्स्ट और थर्ड ने कैसा दे दिया भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भाई ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड से आया था और ये हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड से आया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। अब फर्स्ट सेकंड भी चेक कर लिया, फर्स्ट थर्ड भी चेक कर लिया, सेकंड और थर्ड भी कर लो भाई। चलो भाई सेकंड और थर्ड भी करते हैं, कलर करते हैं इसका चेंज, पर्पल कर लेते हैं इसको। तो a1 अपॉन a3 दिखाई दे रहा भाई, ये दिखाई दे रहा, a1 कितना है 2 और a3 कितना था भाई 6, 1 जा और 3 था, 1/3 आया। फिर हम चेक करते हैं b1 अपॉन b3, b1 कितना है सर -3 और b3 कितना है सर -9, माइनस से माइनस 3 1 जा और 3 3 जा, कितना है सर 1/3। चेक कर लिया क्या मैंने, नहीं वहां से कुछ गलती तो नहीं हुई भाई, एक बार 1 मिनट रुको भाई, चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। b1 कितना था 3 था, ये -6 है, अच्छा मैं दोबारा से वही निकाल रहा हूँ, ये सेकंड और थर्ड से निकालना है, तो इसका मतलब a2 अपॉन a3 निकालना है, a2 4 a3 6, ये 2 जा और 3 जा 2/3। आओ देखते हैं दूसरा आएगा नहीं आएगा, b1 अपॉन b2, b2 अपॉन b3, b2 कितना है -6 और ये कितना है भाई -9, 3 2 जा और 3 3 जा, आ गया भाई, ये भी इक्वल आ गया। c2 अपॉन c3, c2 कितना है सर -7, ये कितना है -12, ये नहीं आया भाई, तो इसका मतलब ये भी देख लो भाई कौन सी कंडीशन है, a2 अपॉन a3 इक्वल हो गया है b2 अपॉन b3 से, लेकिन इक्वल नहीं है c2 अपॉन c3 से। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं जिसमें लास्ट वाला इक्वल नहीं आता, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, पैरेलल। क्या बोलते हैं भाई, पैरेलल, मतलब कि नो सॉल्यूशन। तो भाई इसने पूछा था कि आपसे कि नो सॉल्यूशन कौन कौन देंगे, भाई नो सॉल्यूशन आपके पास दिया था फर्स्ट ने और सेकंड ने, और नो सॉल्यूशन दिया है सेकंड ने और थर्ड ने, और भाई इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन दिया है फर्स्ट ने और थर्ड ने, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कौन कौन सी आप देख लेना, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। और भैया ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है ना। अब गलती नहीं करना भाई, ठीक है, गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं और ये मुश्किल कितना कर सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है ना, ये मुश्किल करेगा और हम आसान करेंगे। चलो अच्छा, इसने कहा है के बता दो, आओ भाई ये तो आसान है, इसने कहा के बता दो, बताते हैं भाई इसे के बताते हैं, आओ ये भी कोई बात हुई, के बताता है, कहते हैं कि कंडीशन दे दी पहले से ही, कैसी कंडीशन है, कोइंसिडेंट कंडीशन है,
कोइंसिडेंट कंडीशन है तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यही तो होती है कंडीशन कोइंसिडेंट की। यस और नो, यस और नो, यही होती है। तो बेटा अब यहां से निकालो A1 कितना 3, B1 निकालो कितना -1, कितना है बेटा -1, C1 भी निकालो कितना है 8। सेकेंड इक्वेशन से निकालो बेटा A2 कितना है 6, B2 कितना है -k और बेटा C2 कितना है, उधर जाएगा 16 पॉजिटिव के 16, क्योंकि भैया 8 उधर था तो 16 को भी उधर लेके चला गया। वैल्यू पुट कर दो भैया, तो आ जाएगा आपके पास 3/6 इक्वल्स टू -1 अपॉन -k इक्वल्स टू 8/16। के निकालना है भाई। देखो के निकालने के लिए या तो आप इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, दोनों से आ जाएगी। तो 3/6 इक्वल्स टू -1 अपॉन -k, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बन जाओ और 3 टू जाओ, 2 को इधर ले जाओ, k को इधर ले जाओ, तो भैया k की वैल्यू आ गई है 2। ये भी कर दिया सर, k की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, k की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। सर अगर इसे इस लेते हैं, ये भी ले लो भाई, -1 अपॉन -k इक्वल्स टू 8/16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बन जाओ और 8 टू जाओ, 2 को उधर ले जाओ, k को इधर ले जाओ, ये आ गया भाई k इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, कहा था ना ये मुश्किल करेगा, ठीक है ना, हम आसान करेंगे। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार इसने कहा कंडीशन पैरेलल कंडीशन है, जैसे ही पैरेलल की कंडीशन आप समझ जाओ सर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। चलो भाई अब निकाल लो वैल्यू। पहली इक्वेशन ये गिवन है सर 3x प्लस 2ky इसको -2 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन बेटा ये है, इसे भी लिख लो 2x प्लस 5y -1 इक्वल्स टू 0। निकालो यहाँ से A1 कितना है 3, B1 भी निकालो कितना है 2k, C1 भी निकालो कितना है -2। निकालो यहाँ से A2 कितना है 2, B2 कितना है 5 और C2 कितना है -1। आउटपुट करते हैं A1 3 अपॉन A2 2 इक्वल्स टू B1 2k अपॉन B2 5 इज नॉट इक्वल्स टू C1 -2 और -1। तो भैया k निकालना है, हमें इसे छोड़ दो, ये तो नॉट इक्वल है, इससे कंपेयर नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं सर। कभी कहेगा ना कंपेयरिंग करने के लिए, तो वो भी बताऊंगा कैसे फिर k की वैल्यू आती है, बताया भी था शायद एक क्वेश्चन में पहले से पहले वीडियो में। 3/2 इक्वल्स टू 2k अपॉन 5, इसको ले जाओ 5 3 जाओ 15, 2 को नहीं ले जाओ 2 2 4 इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई भाई 15/4। k की वैल्यू आ गई है 15/4, k की वैल्यू आ गई है 15/4, k की वैल्यू आ गई है 15/4, k की वैल्यू आ गई है 15/4। The value of c for each of the pair equation this and this will infinite many solution. Infinite many solution sir A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। सर इसमें से ना A1 निकालो, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, x के साथ c अपॉन A2 सर इसमें से निकालो कितना है 6 इक्वल्स टू B1 निकालो y के साथ -1 -2 c इसको इधर ले जाएंगे तो -2, उसको भी इधर ले जाओ -3, c निकालना है भाई, ठीक है। इससे कंपेयर कर दो या फिर इससे कर दो, मैं इससे कर देता हूँ c/6 इक्वल्स टू -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, c इक्वल्स टू 6 ऊपर चले जाएगा भाई मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना, अपॉन में कितना है 2, 1 जा और 3 जा, तो c कितना आ गया भाई 3। लो जी ये भी हो गया भाई। और रहते हैं 3 क्वेश्चन बस, ठीक है ना, आज की क्लास के 3 क्वेश्चन और रहते हैं। On the equation of pair dependent linear equation is this। और भी है क्या? नहीं भाई लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। चलो भाई अब ये जो क्वेश्चंस आए ना, इससे ऐसे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं लिख देता हूँ भाई थैंक यू, ठीक है, ये मैंने लिखा थैंक यू, ठीक है ना, धन्यवाद।